Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to BTTude. If you are more comfortable with English language, please hit the I button and go to the English version of this video. और अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल है तो फिर इसी वीडियो पे बने रहिए। देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ परसेंटेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है और हम इम्पोर्टेंट हो जाता है, और हम क्या करने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले बहुत ही बढ़िया तरीके के शॉर्टकट से। ये शॉर्टकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा आपने और कहीं पे देखा नहीं होगा। देखिए, अगर सबसे पहले तो आपके परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके हमारा जो पूरा परसेंटेज के ऊपर प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए, और अगर वो देख लिया है तो फिर हम रियल एग्जाम के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो है किस टाइप के, जहाँ पे दो सिनारियोज होते हैं। ये वाले क्वेश्चन कि पहले कुछ ये सिनारियो था, अब कुछ परसेंटेज बदल के ये सिनारियो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वोटर्स, पहले तो वोटिंग हो गई, फिर हम सोचते हैं कि अगर इतने परसेंट वोटर्स ने एक ही जगह बी को वोट दिया होता तो शायद ऐसा कुछ हो जाता है ना। या तो फिर टैक्स रेट, पहले मान लो कुछ अलग टैक्स रेट चल रहा था, इसके लिए आपको इनकम टैक्स कुछ अलग भरना पड़ रहा था, लेकिन अब कुछ टैक्स रेट चेंज हो गया तो अब कितना भरना पड़ेगा, है ना, उसके ऊपर कुछ। उसी तरह से कमीशन रेट, जो सेल्समैन होती है उसकी कमीशन, है ना, पहले कुछ इस टाइप की उसकी कमीशन थी, अब उसका जो पेमेंट का फॉर्म है कमीशन रेट शायद कुछ चेंज हो गया, इस तरह से कुछ हुआ तो क्या होता है। तो सिनारियो चेंज, समझ में आ रहा है। हर एक टाइप के क्वेश्चन एक ही टाइप के, कुछ सिनारियो था, कुछ सिनारियो बदल गया। फॉर एग्जाम्पल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह अगर इतना इंटरेस्ट हो जाता, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल जाता तो क्या होता, कुछ दिया गया होगा। तो बेसिकली दो सिनारियोज दिए गए होंगे और उसके कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मैं आपके लिए शॉर्टकट लाया हूं। तो ऑल दिस कमिंग अप नेक्स्ट। चलिए देन, विदाउट मच अडू अपना वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो सबसे पहले तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, तो जिससे कि आपको पता चले कि ट्रेडिशनल मेथड से कैसे कर सकते हैं और उसके बाद बीटीट्यूड मेथड से कैसे कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करना है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल इक्वेशन ले लेते हैं। यानी कि जैसे ये क्वेश्चन हम देखते हैं, हम सोचते हैं चलिए भाई, ए को अगर मान लो ए वोट्स मिले थे, ठीक है, ए को अगर ए वोट्स मिले थे, अब बोला क्या है कि ए तो 324 वोट से ये जीत गया था। इसका मतलब पहला तो ये हुआ कि ए को जो वोट्स मिले हैं वो बी से 324 ज़्यादा है। तो एक तो ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1, है ना। अच्छा, दूसरा इक्वेशन, दूसरी चीज़ ये बोलिए कि अगर जिसने ए को वोट दिया है, ऐसे 20% लोग बी को वोट दे देते, यानी यहाँ से हट के यहाँ पे चले जाते, है ना। अगर यहाँ से हट के यहाँ पे चले जाते, यानी कि ए के 20%, यानी कि 0.2 ए, है ना, 20% होगा 0.2 ए, ये लोग यहाँ से चले जाते और वहाँ पे जुड़ जाते, तो बी को जो वोट मिले हैं वो तो उसको मिलने ही वाले थे, प्लस उसको ये भी मिल जाएंगे 0.2 ए, है ना। ये सिनारियो आएगा और तब क्या होता, बी डबल मार्जिन से जीत जाता। अभी वो 324 से हार रहा था, उसके डबल 648 से जीत जाता, यानी ये ज़्यादा होता इससे 648 वोट से। यानी या तो हम बोल सकते हैं कि इसमें से 648 कम कर दो, तब जाके ये इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया भाई दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो एक तरीका तो है, तो भाई ये दो इक्वेशन बना दो, अजीब से इक्वेशन बन जाएंगे, इसको सॉल्व कर दो। मैं नहीं करने वाला, आप कर सकते हो, पर आपको फाइनल आंसर देना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, यानी कि ए प्लस बी। तो ये सॉल्व करोगे, जब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है भाई, सॉल्व तो हो जाएंगे, है ना। ए और बी है, करना है तो आप इससे कर सकते हो, बहुत टाइम लग जाएगा। तो दिस इज नॉट समथिंग कि जो हमें करना है ना। तो बीटीट्यूड क्या बोलता है, देखिए हमेशा आपको करना क्या है, दो सिचुएशन को समझना है। यहाँ पे देखिए, बेसिकली बी जो है यहाँ पे 324 वोट से हार रहा था और उसके डबल से वो जीत रहा है, यानी कि 648 से। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफर कितने हो गए,
समझ में आ रहा है? पहले वो -324 था, वो 324 तो कवर कर लिया उसने 0 पे, प्लस 648, यानी बेसिकली यहाँ से यहाँ सिनारियो के चलते उसने दोनों का टोटल कर दो 972 वोट्स गेन किए। 972 वोट्स जो पहले के मुकाबले एक ए से उसको अब ज़्यादा मिल रहा है ना। अब देखिए समझने वाली क्या बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये लॉजिक जो है वो थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ता है। जब विजुअलाइज करोगे ना तो ही ये दो सिनारियो को आप समझ पाओगे। पहला सिनारियो तो ये हमने समझ लिया कि वोट 972, और ये हुआ कब? क्योंकि AK 20% वोटर्स चले गए ना। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो समझना है। यहाँ पे देखिए, अगर हमारे दोनों के पास सेम रुपए है, ठीक है, मैंने आपको 10 रुपए दिए, तो अब हमारे बीच के जो रुपए उसका डिफरेंस कितना हो गया? 10 हो गया क्या? नहीं, 20 हो गया। डिफरेंस हमेशा डबल हो जाता है। क्यों? हम दोनों इक्वल थे, मैं 10 माइनस गया, आप 10 प्लस गए, तो 20 का डिफरेंस बन गया। हाँ या ना? 50-50 थे, 40-60, 20 का डिफरेंस। समझ में आ रहा है? डिफरेंस डबल दिखता है। जितना ट्रांसफर होता है, ये तो मैंने 10 ही रुपए थे, लेकिन डिफरेंस डबल दिखता है। तो अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल है कि 972 का आधा, क्योंकि दिखता 972 है पर ट्रांसफर तो उसके आधे ही हुए होंगे, यानी कि समझ में आ रहा है 486 ये ट्रांसफर हुए होंगे। वो क्या है? 20% ऑफ ए है ना। तो ए को एक्चुअली इससे 5 गुने वोट मिले होंगे 20%, तो 100% इंटू 5 होता है, तो ये ए के वोट हो जाएंगे। और बी के वोट कितने थे? 324 कम थे, यानी 486 इंटू 5 जो भी है ए के वोट उससे 324 कम है। तो दोनों को टोटली तो करना है, तो 4860 इंटू 5 प्लस 4860 इंटू 5 यानी 486 इंटू 10 यानी कि 4860 और माइनस 324 है ना। ये तो इजीली कर देंगे भाई आप। क्या आ जाएगा? 4536, ये आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स बनेंगे। तो ये लॉजिक है ना। अगर आप नॉर्मली करना चाहो तो ये कर सकते हो, आंसर वही आएगा। लेकिन अगर आप लॉजिकली करें तो बहुत ही खूबसूरत मेथड है। करना क्या है? दो सिनारियो को आपको समझना है, विजुअलाइज करना है कि चेंजेस कहाँ पे आया। अगर ये करने लगोगे ना तो बहुत ईजी होगा। हम आगे भी देखेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहा है, हर एक में सेम, सब मेथड सेम है, सब क्वेश्चंस भी सेम है। दो सिनारियोस, लैंग्वेज बदल जाएगी, कमीशन आ जाएगा, वोट्स आ जाएंगे, है ना, टैक्स रेट आ जाएगा, बट मेथड वही की वही है, विजुअलाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, पहले आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, पहले हम ट्रेडिशनल तरीके से समझते हैं जिससे कि आपको डिफरेंस पता चले। ऑलराइट, पहले हम क्या कर सकते हैं कि एक बंदे की इनकम 6000 बढ़ जाती है, तो पहले की इनकम हमें क्योंकि ढूंढनी है तो सोचते हैं पहले की इनकम अगर x थी, अब वो जो है 25% तो उसको टैक्स फ्री था, तो वो उसके 75% पे ही तो टैक्स भरेगा, है ना। तो ये उसकी टैक्सेबल इनकम है, और ये टैक्सेबल इनकम का पहले वो भर रहा था 18%, ये उसका पहले का टैक्स है ना। पहले की इनकम, टैक्सेबल इनकम और उसका टैक्स, तो ये आ गया उसका टैक्स। ये पहले का टैक्स हमें बोला है, उसका टैक्स जो है चेंज नहीं हो रहा, यानी ये टैक्स वही है जो वो आज भी दे रहा है। आज वो 6000 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, तो उसके रुपए हो गए x + 6000, है ना। यहाँ पे भी 25% इनकम फ्री है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 75/100, और यहाँ पे लेकिन टैक्स सिर्फ 15% दे रहा है, तो इनटू 15/100। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको x तो मिल ही जाएगा। ये आपका है ट्रेडिशनल मेथड, ये आप कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप लॉजिकली सोचो तो करना कुछ भी नहीं है। देखिए बीटीट्यूड मेथड क्या है, दोनों सिनारियो का चेंज देखती है। बेसिकली चेंज क्या है, 6000 रुपये ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है। तो बेसिकली जब आप 6000 रुपये ज़्यादा कमा रहे हो तो उसका टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन 25% तो फ्री है। 6000 का 25%, 1/4, 1500 फ्री है, तो आपने सिर्फ 4500 का ही टैक्स भरना है, और अभी तो टैक्स चल रहा है 15%, यही भरना है ना। तो ये टैक्स आपका एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा टैक्स भरा फिर भी कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो टैक्सेबल इनकम थी उस पे 3% का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, आपको 3% पहले के हिसाब से कम भरना पड़ रहा है ना। तो समझने वाली बात यह है कि ये जितना एक्स्ट्रा भरा उतना ही कम हो गया होगा, तो ही तो जो पहले जो भर रहे थे उससे। तो भाई जो भी टैक्सेबल इनकम थी आपकी पहले वाली, उसका आप 3% बचा रहे हो ना, 3%, है ना,
बस यही चीज़ है, ये दोनों सेम। जितना आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ा उतना ही उधर कम हो गया, तो ही तो चेंज नहीं हुआ, बस ये समझ लो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 100 कैंसिल, ये 3 उधर जाएगा तो 5। टैक्सेबल इनकम कितनी, 4500 इंटू 5 यानी कि 22,500। तो टैक्सेबल इनकम आपकी 22,500, और ये तो 75% है ना। टैक्सेबल इनकम क्या है, 75%। 25% फ्री वाली इनकम इसमें जोड़ दो तो इसका 1/3 7,500 इसमें जोड़ दो, तो आपकी टोटल इनकम हो गई 30,000। पहले की इनकम पूछी है तो 30,000, अब की इनकम पूछी होती तो उसमें आप 6,000 जोड़ देते। तो इतना इजीली हो सकता है, समझ में आ रहा है। कोई इक्वेशन नहीं, आपको दो सिनारियो को कंपेयर करना है, उसको समझना है। ये चीज़ें आप वापस करके देख सकते हो, समझ सकते हो, ये आपके दिमाग में जाना चाहिए, मेरे बताने से आपको नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, इसीलिए मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड भी दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़े टफ है, ये लॉजिक थोड़ा टफ है, बट मेरी ड्यूटी बनती है कि जो भी मेरे दिमाग में है वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड भी दे रहा हूँ कि अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं होता तो एटलीस्ट आप एग्जाम में छोड़ के मत आओ। लेकिन वो बच्चे जो सोच सकते हैं, जिनका लॉजिक अच्छा है, जो शायद मेहनत कर रहे हैं, वो इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। पहले तो आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो, इसको हटाता हूँ, पहले करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व, ठीक है। देखिए ट्रेडिशनल मेथड में यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई एक बंदे को 7% कमीशन तो मिल ही रहा था, लेकिन उसने ऐसा बोल दिया कि नहीं सर मुझे वो नहीं चाहिए, 3,000 फिक्स सैलरी प्लस 4% कमीशन, लेकिन वो 4% 10,000 की जो सेल्स करेगा उसके बाद ही मिलेगा। तो एक काम करते हैं, 10,000 का सेल सोचते हैं। अगर उस बंदे ने 10,000 का सेल किया, 10,000 का ही सेल किया, 10K 10,000, तो पहले उसको क्या मिल रहा था, 7% यानी 700 रुपये। अब उसको क्या मिल रहा है, 3,000 रुपये की फिक्स सैलरी तो मिल ही रही है, और उसको कमीशन कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि कमीशन तो 10,000 के ऊपर सेल करेगा। तो मैंने ये सोच लिया कि अगर भाई वो 10,000 का सेल करता तो दोनों फॉर्मेट में उसको क्या होता। तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि एक कंपैरिजन स्टार्टिंग पॉइंट करना है ना दोनों सिनारियों का, तो मैंने 10,000 क्योंकि उन्होंने दिया था मैंने ले लिया। 10,000 का अगर वो सेल करता तो इधर तो उसको सैलरी मिल जाती 3,000, इसको इधर तो सिर्फ 7% 700 ही मिलते, तो यहाँ पे 2,300 रुपये के फायदे में रहता है ना। 2,300 रुपये का उसको फायदा हो रहा था, लेकिन जब उसने सेल किया तो वो प्रॉफिट सिर्फ 800 का ही बचा है। जो फायदा है पुराने ढांचे की जगह ये नए ढांचे में वो गया है, उससे उसको 2,300 फायदा होता अगर वो 10,000 का सेल करता। अब देखिए इसके बाद 10,000 के बाद जो भी वो सेल करेगा वहां पे उसको घाटा है, क्योंकि पहले मिल रहे थे 7%, अब मिल रहे 4%, 3% का घाटा है। समझ में आ रहा है। 10,000 तक तो बहुत फायदा है क्योंकि उसको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, लेकिन उसके बाद ही तो उसको दिक्कत हो रही है। तो अब बहुत ईजी है, देखिए दिक्कत कितनी है, 3% कम मिलता है ना, ओके। और हमारा अभी जो फायदा 2,300 का है वो सिर्फ 800 का बच जाता है, यानी 1,500 का लॉस हो रहा है ना, तो उसने कुछ ज्यादा सेल किया होगा। 1,500, ये 3% उसको लॉस होता है, वो 1,500 है, तो पूरा 100% सेल्स कितना होगा, 3 × 5 और 2 0, 100 × 5 500 और 2 0, यानी 50,000 का सेल उसने किया होगा 10,000 के ऊपर, तो टोटल सेल्स हो गया 60,000। बस ये चीज़ है ना। ऐसे अगर आप करने, अच्छा मैंने थोड़ा शॉर्टकट ही दे दिया है ना ट्रेडिशनल की जगह, कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ ट्रेडिशनल कैसे करना है। मैं थोड़ा शायद आगे चला गया, ट्रेडिशनल मैंने बताया ही नहीं, कोई बात नहीं, लिखा ट्रेडिशनल है लेकिन हमने कर दिया सीधा शॉर्टकट। वापस बता देता हूँ शॉर्टकट कैसे किया। देखिए ऐसा है तो पहले एक काम करते हैं, जहाँ पे बीटीट्यूड का शॉर्टकट लिखा है वहाँ पे हम कर लेते हैं इसका ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर वापस बीटीट्यूड मेथड को समझते हैं। क्योंकि होता क्या है, पहले आप ट्रेडिशनली समझते हो, बाद में ईजी हो जाता है शॉर्टकट समझना, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट कर लेंगे हम, पर पहले तो समझना है ना। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल मेथड से, अभी बीटीट्यूड शॉर्टकट से नहीं, नॉर्मल मेथड से करते तो कैसे करते कि भाई जो भी उसने सेल किया है वो हमें ढूंढना है, तो उसको एक्स मान लो। पुराने ढांचे में तो उसको उसका 7% ही मिलता है ना, लेकिन नए वाले ढांचे में उसको क्या मिलता है, 3,000 की सैलरी मिलती है, प्लस जो भी सेल्स किया उसमें से 10,000 रुपये निकाल दो और उसको 4% मिलता है ना। तो ये उसको अब मिलता है, ये उसको पहले मिलता था, लेकिन अभी 800 ज़्यादा मिलते, जो पहले मिलता था उससे 800 ज़्यादा मिलता है ये वाला। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका एक्स आपका आंसर। तो लगता इजी है ना। यहाँ पे देखो वही चीज़ है, दो रास्ते मिलेंगे भी आपको आपकी लाइफ में। एक रास्ता होगा इजी लेकिन टाइम लेगा, है ना, क्योंकि
सोचना इजी है क्योंकि हम स्कूल टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम जाता है। लेकिन अगर आपके दिमाग को आपने ट्रेन किया है अच्छी तरह से, तो यहाँ पे ये ट्रेडिशनल नहीं, ये आपका हो गया बीटीट्यूड अप्रोच। बीटीट्यूड अप्रोच क्या है वो तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि अगर 10,000 की सेल में कर लेता तो पहले वाले ढांचे के हिसाब से तो मुझे 10,000 का 7% 700 रुपये कमाने मिल जाते, लेकिन अब भी 3,000 की तो फिक्स सैलरी मिल ही जाएगी, तो फायदा है 2300 का। लेकिन अब मैं जितना सेल करूंगा, 10,000 के ऊपर जितना सेल करूंगा, हर 100 रुपये पे 3 रुपये का है मुझे नुकसान, है ना। तो पहले वाले ढांचे में 3 ज़्यादा मिल रहे थे, अब 3 कम। तो अभी जो मेरा डिफरेंस है 2300 का फायदा हो रहा है 700 की जगह 3,000, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा हर 100 रुपये की सेल पे 3 रुपये। अब मुझे 3 रुपये कम नहीं है मुझे, क्योंकि 800 ही बच गए हैं, 2300 में से 800 यानी 1500 मेरे कम हो रहे हैं डिफरेंस। तो 3% अगर 1500 है तो पूरा 100% 50,000 होगा, यानी 50,000 का मैंने सेल्स किया है 10,000 के ऊपर, यानी टोटल सेल्स हो गया 60,000। तो आपका एक बार दिमाग चलने लगा ना, बाद में तो आप यूँ कर लोगे, आप सीधा ये सोचोगे अच्छा 10,000, आप ये कोई लिखेंगे थोड़े, आप लिखोगे क्या 700 लिखोगे, 3,000 लिखोगे, फिर सोचोगे 2300 में से 800 यानी 1500, फिर सीधा सोचोगे 3% 1500, 100% कितना, सीधा यही है ना। और फिर 50,000 में 10। लेकिन अगर आपका लॉजिक क्लियर नहीं है, विजुअलाइज बराबर नहीं किया, तो 50,000 भी क्या पता ऑप्शन में हो, वो 10,000 जोड़ना भूलना नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आपके लिए ये वाला मेथड तो है ही है ना, जब आप पूरा इक्वेशन बनाते हो, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक हो सकता था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस वीडियो का। इस क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हो आप इसको कैसे करते हो, पहले हम करते हैं इसको ट्रेडिशनली। ये यहाँ पे हटा देता हूँ, ट्रेडिशनल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मल तरीका तो क्या हुआ कि भाई उसने 2 पार्ट पे इन्वेस्ट किया है, मान लो पार्ट ए और पार्ट बी मान लेते हैं। तो पार्ट ए पे उसको 6% मिलेगा, यानी a इंटू 6/100, है ना। पार्ट बी पे उसको मिलेगा 7.5%, b इंटू 7.5/100। तो ये उसकी इनकम यहाँ हो गई, ये उसकी इनकम वहाँ हो गई। और हमें बोला है पहले इन्वेस्टमेंट में 240 रुपये ज़्यादा, यानी ये जो है वो इससे 240 रुपीज़ ज़्यादा है। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन तो है ही, क्योंकि ए और बी टोटल मिला के आपने भाई 40,000 इन्वेस्ट किया है। देखो ये सोचना इजी होता है ना, पर 2 इक्वेशन हो जाएंगे, 2 वेरिएबल हो जाएंगे, सॉल्व करने में आपका टाइम जाएगा। तो वही चीज़ है, आपको या तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बहुत ही अच्छा एक सेइंग है कि इफ़ यू स्वेट मोर यू विल ब्लीड लेसर इन द वॉर। तो आपको डिसाइड करना है कि अभी पसीना ज़्यादा बहाना है या फिर एग्ज़ाम के वक्त ब्लड ज़्यादा बहाना है। समझ में आ रहा है। तो वही है, अगर आपने अभी प्रैक्टिस कर ली तो वॉर जब होगा तब आपका ब्लड नहीं बहेगा। समझ में आ रहा है। तो आपके पास ये डिसीजन है, आपका या तो पसीना ज़्यादा बहेगा, अब जितना ज़्यादा पसीना बहेगा उतना जब वॉर होगा ना उसमें आपका खून कम बहेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप दुश्मन को पछाड़ दोगे। तो आपको ये डिसाइड करना है। अभी तो ये लगता है ये यार ये कर लेते हैं, है ना। और दूसरा तरीका शायद टफ होता है, ऐसा सोचना, किस तरह सोचना, पर ऐसे क्वेश्चन करोगे, सोचोगे, अभी मेहनत करोगे, भले टाइम ज़्यादा लगे, एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो ये डिसीजन आपका है, या तो आप इस तरह कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो। सेकेंड इन्वेस्टमेंट यानी कि आपको बी की वैल्यू ढूंढनी है, ये एक तरीका। दूसरा तरीका आपका बीटीट्यूड मेथड। वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं ना। अच्छा, कुछ 6%, कुछ 7.5% में टोटल 40,000 डाला है, तो कुछ स्टार्टिंग पॉइंट ले लो ना, 20 डाल दो शायद, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, 10 और 30 भी डाल सकते हो, कुछ भी। चलो 20,000 जस्ट ऐसे सोच लेते हैं कि भाई 20,000 अगर मैंने यहाँ डाला होता और 20,000 मैंने यहाँ डाला होता, तो यहाँ 20,000 का 6% यानी 1,200 रुपये मिलते हैं, 20,000 का 7.5% यानी 1,500 रुपये मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे 300 रुपये की इनकम ज़्यादा हो रही है, लेकिन मुझे तो बोला है उधर 240 की ज़्यादा इनकम करनी है, यानी बेसिकली कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, है ना। तो ही तो यहाँ की इनकम बढ़ेगी। अब देखिए, अगर मैं 100 रुपये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ, 100 रुपये, तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे 7.5 रुपये कम मिलेंगे और उधर 6 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। इस स्कीम में जो इनकम हो रही है वो 7.5 कम हो जाएगी, लेकिन वही 100 रुपये में उधर लगाऊँ तो वहाँ पे 6 भी मिलेगी। तो टोटल 100 रुपये ट्रांसफ़र करने से 13.5 रुपये की इनकम का डिफरेंस बनेगा, है ना।
₹100 की इनकम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ तो 13.5 का डिफरेंस बनेगा। मुझे डिफरेंस कितना बनाना है, पहले तो ये 300 जो ज़्यादा कमा रहा हूँ वो कम करना है, प्लस 240 उधर बढ़ाना है, यानी 540। तो इनकम मुझे 540 की बढ़ानी है, तो कितना इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा भाई, ये तो आप शायद कर सकते हो। ये दिख ही रहा है 13.5 इंटू 4, 13 इंटू 4 52 और आधा इंटू 4 तो इंटू 4 और एक 0 यानी इंटू 40 है, तो 100 इंटू 40 यानी 4000 है ना। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आंसर आएगा। तो 4000 का यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24,000 और यहाँ 4000 कम होके हो जाएगा 16,000। मुझे बोला है दूसरे में कितना इन्वेस्ट करना पड़े, 16,000। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, समझ में आ रहा है। मैं आपको देखिए गाइड कर सकता हूँ, ये अलग है ना। बाकी के हर एक जो लॉजिक है वो क्या है, हर एक में चलते हैं। ये लॉजिक सिर्फ ये पर्टिकुलर, जब भी ये डिफरेंट सिनारियोज है, इसकी जगह ये हो गया तो क्या हुआ, विजुलाइज करो, डिफरेंस को स्पॉट करो, आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने 4 अलग अलग एग्जाम्पल लेके किए जिससे कि आपका माइंड एकदम डेवलप हो पाए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में भी जब चलने लगेगा, आप ऐसे सोचने लगोगे, तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे तो आपका माइंड पक्का चलेगा। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड इट। सबसे बड़ा न्यूज़ मैं आपको ये बता दूं कि हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा बीटीट्यूड एंड्रॉयड ऐप। तो आप अब गूगल प्ले स्टोर पे जा सकते हो, आप टाइप कर सकते हो बीटीट्यूड और हमारा ऐप आपको सबसे टॉप में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम काफ़ी सारे फ्री वीडियोस, फ्री स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारा फ्री कंटेंट डाल रहे हैं। ठीक है, और इसमें पेड वर्जन भी है। अगर आपको इसका कोई पेड कोर्सेज लेना हो तो यहाँ पे देखिए, इसमें से अगर आप कोई भी कोर्सेज कर रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको आई बटन दे रहा हूँ, वहाँ पे चले जाइए। ठीक है, इसका जो पेड कोर्स वाला है वो क्या कौन कौन से पैकेजेस होते हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, राइट। ये भी आपको बहुत काम कर। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमेशा हमारे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, आपको पूरा आइडिया, कोई भी क्वेरी हो तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, वेल देन आई होप यू एंजॉयड इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और सबसे बढ़िया बात, वो जो बेल आइकन होता है उसको हिट कर दीजिए, जिससे कि सब्सक्राइब होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको मेरे नए वीडियोस पता नहीं चलेंगे। वो बेल आइकन को हिट करेंगे तो आपको पता चलेगा जैसे ही मैं नया अपलोड करूँगा वीडियो, और आप फर्स्ट ऐसे बन जाओगे कि जो वो वीडियोज़ को फटाफट देख पाओ। ठीक है, और ऐसी बहुत सारे ट्रिक्स आ रही हैं। ठीक है, और फटाफट भाई लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और कोई भी एस्पिरेंट आप जानते हो उसके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज ऑल आई नीड इज़ एप्रिसिएशन। ठीक है, और कमेंट में डालिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको कोई भी कुछ भी कमेंट में डालना है, कुछ कम्युनिकेट कीजिए, 2 वे कम्युनिकेशन, आई एम ऑलवेज ओपन टू योर थिंग्स, राइट। जो भी क्वेश्चन है, कुछ भी, और जो भी रिकमेंडेशंस भी है तो उसमें भी फाइन। ऑल राइट देन, कीप वॉचिंग, keep learning, keep enjoying.